देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी का सलाम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूके स्टार टीवी। साहिबो, आज आपके साथ मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करने लगा हूँ। पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो इम्तियाज़ नामा के फंक्शन के हवाले से मुझे लाहौर जाना था। तो प्रोग्राम यही बना कि कोच के ज़रिए पिंडी से लाहौर तक का सफ़र किया जाए। जब हम कोच के अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ पे आप एक खातून खड़ी थी हमें गाड़ी में बिठाने के लिए। आप उसे लेडी कंडक्टर या होस्ट कुछ भी आप जो है ना वो कह सकते हैं। तो मुझसे मैं एक लाइन में लगा हुआ था, मुझसे जो भी पहले बंदे आगे जा रहे थे बड़े वो क्या कहते हैं चौड़े से होके तो खातून के पास से गुजर रहे थे। तो जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा मैंने उससे कहा, बेटी आप साइड पे हो जाएं, मैंने ज़रा आगे जाना है। तो यकीन करें उसके चेहरे पे एक अजीब तरह की ममनूअत सी थी जिससे बयान करना मुश्किल है। उसने बड़े एहतराम से मुझे मेरी सीट पे बिठाया। जब गाड़ी चली तो थोड़ी देर के बाद मेरे सामने वाली सीट खाली थी, वो मेरे पास आके बैठ गई। तो मुझसे पूछने लगी, सर आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उससे पूछा कि मैंने उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो। उसने फैसलाबाद के गांव का नाम लिया। तो मुझे कहने लगी कि मैं 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। तो मैंने मर्दों की अवस भरी नज़रें तो देखी हैं, मैंने उन्हें मुझे कोनियाँ मारते हुए तो देखा है, लेकिन आज पहली बार मैंने किसी ऐसे शख्स को देखा है कि जिसने मुझे बेटी कह के बुलाया है और मुझे ये कहा है कि बेटी साइड पे हो जाओ, मैंने गुजरना है। तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बात सुन के मैं घंटों खामोश रहा और मैं सोचता रहा कि यार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे मज़हब में औरत को जहाँ पर्दे का हुक्म दिया गया है वहीं मर्द से कहा गया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। हम अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हम अपने ज़िम्मेदार हैं, हमें ये चाहिए कि हम एज ए मर्द हम अपनी निगाहें नीची रखें। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जो लड़की या औरत कमाने के लिए घर से बाहर निकलती है वो ख़राब नहीं होती। अगर उसने ख़राब होना था तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास और बहुत रास्ते थे। तो खुदा के लिए ये मेरी तमाम मर्दों से गुजारिश है कि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल ना बनाएं। जब भी आप किसी औरत को देखें उसे इज़्ज़त और एहतराम दें और एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसकी जगह पे आपकी बहन या आपकी बेटी नहीं है, क्योंकि हालात वाक़यात बदलते देर नहीं लगते। मैंने अपनी आंखों से बेशुमार अमीर कबीर ख़ानदान देखे हैं जो अपनी औरतों को 7 पर्दों में रखते थे, फिर हालात ऐसे बदले कि उन औरतों को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस्तग़फ़ार तौबा करें कि ये इस तरह के मुश्किल काम आपकी बहन आपकी बेटी नहीं कर रही। एक बात हमेशा याद रखें कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। अगर आप किसी इंसान के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करम करेगा और आपके हालात बेहतर रखेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी मुश्किल बनाएंगे तो फिर आप कभी भी ना सोचें कि खल्क़े खुदा को तंग करके, खल्क़े खुदा को तकलीफ़ दे के आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं या आप बख्शिश की उम्मीद रख सकते हैं। किसी भी इंसान का मारा हुआ हक, किसी भी इंसान की ज़मीन जायदाद या उसकी दौलत पे नाजायज़ किया हुआ कब्ज़ा 2 रकात नमाज सलातुल तौबा या उम्रा या हज करने से कभी माफ़ नहीं हो सकता। इस तरह की जो माफ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूक अल्लाह से मिल सकती है कि अगर आप कोई नमाज रोज़े में कोई कमी रह गई हो तो आप सलातुल तौबा पढ़ें, आप उम्रा करें, हज करें तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन किसी बंदे का अगर आपने हक मारा है, दिल दुखाया है, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा रोज़े क़यामत भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। जो वर्किंग वूमेन है मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमेशा अपना एक बावकार अंदाज़ रखें, अपने कोलीग्स के साथ इस तरह शेरो शकर ना हो कि कोई गलतफहमी का शिकार हो जाए। दूसरा, एक मुनासिब और बावकार, मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा, मुनासिब और बावकार लिबास पहन के घर से बाहर निकलें और हमेशा अपने आप को एक पुरवकार शख्सियत के तौर पे पेश करें। मर्दों से ये गुजारिश है कि हमेशा
اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں، کیونکہ آپ نے اگلے جہان اپنا حساب خود دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ گھر سے نکلنے والی کوئی بھی عورت موقع نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسرے حوالے سے آپ کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔